हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को अमरिंदर सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। एक नए वीडियो लेक्चर में यूथ पब्लिकेशन का हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सिलसिले को क्वेश्चन नंबर 8 के आगे। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आज के सिलसिले को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 में कह रहा है कि मेदनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। देखिए, मेदनी जिस काम को 16 दिन में कर रही है, यूकी को 3 गुना समय लग रहा है। 3 गुना समय का मतलब मेदनी उस काम को 16 या 48 दिन में करेगी। 3 गुना बोला है ना, 48 दिन में करेगी। तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझाए थे कि अगर 2 व्यक्ति की बात हो और दोनों का समय अलग अलग पता हो तो उनके द्वारा मिलकर काम को करने में लगा समय होगा समय का गुणनफल बटा समय का योग। ये समझाए थे। आपसे पूछा है कि वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर देंगी। तो अगर पूरे काम को करने में इतना समय लग रहा है तो आधे काम को करने में इसका आधा समय लगेगा। तब ये काटेंगे तो देखिए आपके 64 हो गया, काटेंगे 16 से तो 16 चौका 64 हो गया। और ये 4 दूना के 8, 8 छक्का 48, यानी कि 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 दिन, ऑप्शन सी। क्लियर? तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लगते हैं। वे मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है। तो देखिए इसमें बोला ये है कि ए जिस काम को 5 दिन में कर सकता है चेला, उसी काम को बी कर सकता है 10 दिन में। तो अगर हम समय की बात करें तो समय आपका दे रखा है, एलसीएम आपका 10 आएगा। तो ए की इफिशियंसी 5 दूना 10, 2, और बी की इफिशियंसी 1, 10 से कम 10 हो गई। तो देखिए टोटल काम तो 10 था ही, लेकिन 10 काम कब था? तो जब ए 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। क्वेश्चन में देख सकते हैं आप। तो अगर हम ए से 4 दिन जो काम वो छोड़ा है पहले, 4 दिन हम काम करवाते हैं, तो ए 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 4 दूना के 8। तो वैसे केस में टोटल काम हो जाएगा 10 + 8। क्लियर? तो जब ये टोटल काम हो गया तो दोनों की अब इफिशियंसी नीचे डाल देंगे। तो 2 + 1, तो ऊपर में 18, नीचे 2 1 ये 3, 3 छक्का 18, यानी कि पूरे काम को समाप्त करने में लगेगा 6 दिन का समय। अब आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है कि ए ने कितने दिन कार्य किया था। तो देखिए 6 दिन पूरा काम चला था, टोटल काम 6 दिन चला और 4 दिन पहले ए ने छोड़ दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने टोटल 2 दिन काम किया था। तो इस क्वेश्चन के आंसर भी क्या होगा? सी हो जाएगा। क्लियर? तो इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए 11वें क्वेश्चन पे, 11 नंबर। ए कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और इतना रुपया कमाते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा? समझिएगा, जो मजदूरी होता है वो किए गए कार्य के अनुपात में बढ़ता है। जो जितना काम करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मजदूरी मिलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पे या फिर काम के आधार पे या फिर क्षमता के आधार पे किया जाता है। और ए एवं बी की यहाँ पर जिक्र है। तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ए और बी के समय का बात यहाँ पर बोला गया है, टाइम की बात किया जा रहा है कि जिस काम को 5 दिन में ए करेगा उसी काम को बी करेगा 8 दिन में। तो समय का जस्ट उल्टा इफिशियंसी होता है, क्षमता होता है या फिर दक्षता होता है। तो दक्षता आपका 8:5 होगा। और दक्षता बताता है कि कैपेसिटी, किसके पास कितना कैपेसिटी है, और कैपेसिटी के हिसाब से मजदूरी बढ़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि दक्षता के हिसाब से मजदूरी बढ़ेगा। दक्षता आपको बताएगा कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है। जितनी कैपेसिटी होगी उतना काम करेंगे और जितना काम करेंगे उसी के हिसाब से आपको मेहनत आना मिलेगा। यानी कि आप कुल मिला के समझिए कि इसी के अनुसार जो क्षमता आप निकाले हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको मजदूरी बंटना है। तो क्षमता का रेशियो 8 और 5 का है, तो मजदूरी का रेशियो भी 8 और 5 का ही होगा। क्लियर है?
पूछा है कि ए का हिस्सा बताइए, तो टोटल मजदूरी जो है वो 6,760 रुपये दोनों का ये है। तो जब दोनों का है तो नीचे हम 8 + 5 कर देंगे। ए का पूछा है तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 + 5 ये 13, 13 × 5 = 65, फिर 2 बचेगा, 6 26 हो जाएगा, 13 दूना के 26, यानी कि 520 × 8, तो 8 दूना के 16, यानी कि लास्ट में आपका 0 रहेगा, फिर आपको 6, तो 0 और 6 यानी कि ऑप्शन क्या हो गया ए। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 0 और ये 6, 0 और 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ए में है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में कह रहा है कि ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अकेले अकेले क्रमशः इतना दिन लगते हैं। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। तो आप समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात कर रहे हैं। 12 में आपसे ये बोला गया है कि ए और बी यहाँ पे 2 लोग हैं। ए जिस काम को कर सकता है 25 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 45 दिन में। अगर आप एलसीएम की बात करते हैं तो 25 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 90 में, ये 360 नहीं हो गए, 45, ठीक है 45 हो गया, 5 45 बचे 225 होगा। एलसीएम आपका 45 × 5 या फिर 225 बोल सकते हैं आप। अब अगर आप ए का एफिशिएंसी की बात करें तो ये 25 × 225 होता है और 45 बचे 225 होता है, तो ए का एफिशिएंसी 9 आ गया और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, चला 5 आएगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, बोला ये है कि ए ने अकेले कार्य करना आरंभ किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। देखो शुरू कौन किया, तो ए, बाद में कौन आया, बी। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। तो शुरू जब ए किया है इसका मतलब शुरू से लेकर अंत तक ए रहा है, और शुरू से लेकर अंत तक रहने का मतलब ए ने 20 दिन काम किया होगा। तो ए का एफिशिएंसी 9 है, तो 20 दिन में टोटल कितना काम करेगा, 9 दूना 18 मतलब 180। और टोटल काम कितना है तो बताओ यहाँ पे 225 है, जिसमें से 180 तो ए ही ने कर दिया, ए ने 180 कर दिया, तो बचा कितना, तो 225 में से 180 निकल गया, बचेगा आपको 45। तो ये काम कौन किया होगा, बी किया होगा। तो 45 यूनिट काम करने में बी को कितना समय लगा, तो 5 से भाग कर दो क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 दिन किसने काम किया होगा, तो बी किया होगा। तो आपसे पूछा है कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना आरंभ किया। तो देखो टोटल काम की बात करें तो टोटल काम चला है 20 दिन, जिसमें से बी जो है 9 दिन काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि बी काम शुरू होने के 11 दिन के बाद आया है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बी काम शुरू होने के 11 दिन बाद आया है। बात क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। 13 में कह रहा है कि एक काम 15 दिनों में कर सकता है, बी उससे 25 दिन में कर सकता है। वैसे यहाँ पर बोला है फिर से कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए जिस काम को 15 दिन में करेगा, बी उसी काम को 25 दिन में करेगा, आपसे ये बोला है। ए और बी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, देख सकते हैं आप, ए और बी ने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो 15 और 25 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम ये हो जाएगा 25 × 3 यानी कि टोटल 75 आ गया। तो इसकी एफिशिएंसी ये 15 × 5 और ये 25 × 3 75। बोला ये है कि ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो टोटल काम आपका 75 था, 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है, तो 7 तरीके 21 काम। अगर इसको हम 7 दिन काम 20 से ले लेते हैं, अगर हम 20 से 7 दिन काम ले लें तो 7 दिन में 21 काम कर देगा। 7 दिन पहले जो ये काम छोड़ा है इससे हम 7 दिन काम करा लें तो 7 दिन में 21 काम करेगा, यानी कि बी भी अगर शुरू से लेकर अंत तक रहता है तो टोटल काम हो जाएगा 75 + 21। तो चूंकि अब ये दोनों का हो गया टोटल काम, तो अब नीचे क्या रहेगा, तो नीचे दोनों की इफिशियंसी रहेगी। तो ऊपर में अगर आप देखें तो 6 और ये 9, नीचे 8 है, ये 8 है, तो काटेंगे तो ये 12, यानी कि 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। आपसे पूछा ये कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया,
तो अब देखो पूरा काम कंप्लीट हो रहा है 12 दिन में, और 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और टोटल काम कंप्लीट हो रहा है 12 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी साथ मिलके 5 दिन काम किए होंगे, 5 दिन ए और बी साथ मिलकर काम किए होंगे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी, 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं हम लोग 14 पे। 14 में करें कि एम एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है। देखो क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात कर रहे हैं। 14 में आपसे क्या बोला जा रहा है? 14 में आपसे ये बोला गया है कि एम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, एम किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। एन जो है, एन के बारे में बोला है कि उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय यानी कि ये 6 दिन लेगा। पर यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो बता चुके हैं समय का गुणनफल अब बट्टा समय का योग, तो 6 + 12 हो गया। तो 6 × 18, 3 × 4 = 12, यानी कि 4 दिन में दोनों मिलकर काम कर देगा। लो, तो ये तो 4 दिन में पूरा काम हो गया ना। तो टोटल काम को करने में लगा जो समय हो उसको अगर आप पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 1/4 आएगा और यही एक दिन का काम हो जाएगा। वही आपसे पूछा है, यानी कि एक दिन का काम उनका मतलब कि एम और एन का मिलकर 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बात क्लियर? ये 14 नंबर था। अब आइए 15 पे आते हैं हम लोग। ए अकेले ये काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वे काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 × 18 प्लस में बट्टा में 15 + 18 हो जाएगा। तो 15 और 18 को ऐड करते हैं तो ये 33 आएगा। तो हो जाएगा 15 × 18 बट्टा 33, 3 × 5 = 15, 3 से 11 बार में 18 × 5 = 90 बट्टे 11, 11 × 8 = 88, 2/11, यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे तो 8.2/11 दिन का समय लगना है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात की जाए तो अच्छा, इसको तोड़ के नहीं दिया है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको दे रखा है 90/11। तो 90/11 इसका तो हम लोग निकाल ही दिए थे, इसको हमने तोड़ के लिख दिया था, यानी कि ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एल और एम एक काम को अगर हम सही इतना दिन में कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में वे उस काम को कर लेंगे? बिल्कुल वैसे ही बात है, ये भी एक क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं हम। एम और एल की बात की जा रही है, 30 और 90 दिन की बात की जा रही है। तो 30 × 90 और दोनों को जोड़ देंगे तो 120 आएगा। 30 × 3 = 90, सॉरी 30 चौका 120 और 4 से काटेंगे तो कटेगा 22.5 बार में, यानी कि दोनों मिलके 22.5 दिन में काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं कि पी किसी काम को 10 दिन में और क्यू उसी काम को 15 दिन में। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 30, टोटल वर्क हो गया तो 10 × 3 = 15, 2 × 30, ये हमने इफिशिएंसी निकाल दिया। वे एक साथ मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, तो एक साथ मिलकर अगर 5 दिन काम कराएंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 × 2 = 5 काम, तो 5 दिन में 5 × 5 = 25 काम। तो वे उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे? तो टोटल 25 काम कर लिए और टोटल काम कितना था? 30 था। तो काटेंगे तो 5 × 6 = 30, यानी कि 5/6 भाग उस काम का पूरा हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो डी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चला करें कि ए काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। यदि वे दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा? बिल्कुल वैसे ही है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम हो जाएगा 20, इसकी इफिशिएंसी 2, इसकी इफिशिएंसी 1। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 3 × 2 यानी कि 3 × 6 काम कर लेंगे तो कितना भाग काम हो जाएगा? तो टोटल काम देखो यहाँ पे 20 है, उसमें से 6 काम कर लेंगे तो भाग निकालना है तो 6/20 कर देंगे हम। तो 2 से 3 बार में, 2 से 10 बार में, यानी कि 3/10 भाग काम कंप्लीट होगा। 3/10 का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?
तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। जो भी हो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमसे एक्सप्रेस करें, बयां करें। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करेंगे। 19 में आपसे क्या कहा जा रहा है, आइए देखिए। 19 में आपसे क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 19 का हम लोग बात करते हैं। एक्स और वाई ये काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक्स अकेले 9 दिन में, तो वाई अकेले उसी काम को। देखिए एक बात आप सीख लीजिए यहाँ पे कि अगर एक्स और वाई का समय 6 दिन है, एक्स का समय 9 दिन है। देखिए जब भी आपको दो व्यक्ति को साथ मिलकर काम करने में लगा समय पता हो, उनमें से एक व्यक्ति का समय भी पता हो और एक का समय निकालना हो, तो उसका तरीका सिंपल सा ये है कि समय का गुणनफल बटा समय का अंतर। समय का गुणनफल बटा समय का अंतर, तो 6 गुणे 9। नीचे में समय का अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटा देंगे, तो बड़ा आपका 9 है, छोटा 6 घटा देंगे हम लोग, तो ये 3 आ गया। काटेंगे 3 से, 2 बार में 9 दूना के 18, यानी कि वाई उसी काम को 18 दिन में करेगा। ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आइए 20 की बात करते हैं। पी अकेले एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा पी एक काम को 18 दिन में और पी और क्यू उस काम को एक साथ करते हुए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम 90 होगा, 18 पचे 90, ये 15 छक्का 90। तो ये इफिशियंसी आपका देख सकते हैं कि पी का 5 है, पी और क्यू का 6, तो क्यू की इफिशियंसी 1 आ गया। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। तो जब दोनों एक साथ काम शुरू करेंगे, 10 दिन तक काम किए हैं, तो दोनों की इफिशियंसी 6 है, तो 10 दिन में टोटल काम हो जाएगा 10 गुणे 6 यानी कि 60 काम हो गया। 10 दिन के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना पड़ा, तो पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? तो शेष काम आपका 30 हो गया और इस काम को पूरा करना है कौन करेगा? तो पी करेगा। तो पी की इफिशियंसी आप देख पा रहे हैं 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 छक 30, यानी कि इस काम को पूरा करने में 6 दिन का और उसे समय लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी आंसर बनेगा। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 में क्या बोल रहा है? पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर उससे 3 घंटे में। पी किसी काम को 4 घंटे में, क्यू और आर मिलकर उससे 3 घंटे में, और पी और आर मिलकर उससे 2 घंटे में करते हैं। यदि क्यू अकेले इस काम को करता है तो उससे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो एलसीएम आपका 12 आएगा। एलसीएम देखिए 12 आएगा सबका, 4 3 2 का एलसीएम 12, 4 3 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। तो पी की इफिशियंसी आप देख पा रहे हैं 3 है और पी और आर का इफिशियंसी मिला के 6 है। पी का 3 है तो आर का कितना हो गया? 3। क्यू और आर का 4 है जिसमें से आर का 3 है, तो क्यू का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि क्यू अकेले काम करे, क्यू का हमें समय निकालना है, तो टोटल काम आपका 12 है, क्यू की इफिशियंसी 1 के भाग करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 12 घंटे में क्यू अकेले उस काम को कर देगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर? अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 22। ये था 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की बात करते हैं। पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। पी हो गया और ये क्यू हो गया। 30% अधिक का मतलब होता है 100 पे 30 ज़्यादा, 100 पे 30 ज़्यादा। तो ये पी चूँकि 30% ज़्यादा अधिक कुशल है, यानी कि क्यू की इफिशियंसी 100 होगी तो पी की 130 होगी। 0 से 0 काट देंगे तो रेशियो बनेगा 13 अनुपात कितना? 10। क्लियर? अब कर रहे हैं कि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है। पी अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है, तो पी की इफिशियंसी 13 है और किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, तो टोटल काम हो जाएगा 13 गुणे 20। अब आपसे कह रहा है कि क्यू उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो क्यू का पूछा है, तो क्यू की इफिशियंसी 10 है, 10 से भाग कर दीजिए, काटेंगे 13 दूना के 26 दिन में काम पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आते हैं। 23 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर ये 23,
श्रीनिवास से काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। रवि की मदद से 3 दिनों में काम पूरा किया गया। रवि, देखिए समझिएगा, श्रीनिवास किसी काम को 15 दिन में और रमेश उस काम को 9 दिन में रवि की मदद से मतलब क्या होगा कि श्रीनिवास, रमेश और रवि तीनों मिलकर वो काम किए हैं 3 दिन में। बात क्लियर है? तो अगर आप 15, 9 और 3 के एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम तो आपका 45 आएगा, यानी कि टोटल काम 45 हो गया। तो 15 तिया 45, 9 पचे 45 और 15 तिया 45, यानी कि श्रीनिवास की इफिशियंसी 3 है, रमेश की 5 है और तीनों का मिला के 15 है। तो 5 3 8, 15 में से 8 निकल गया 7, यानी कि रवि का जो इफिशियंसी है वो 7 है। अब से पूछा कि रवि अकेले उस काम को कितने समय कर देगा, तो टोटल काम 45 है और रवि का समय निकालना है तो इफिशियंसी उसी का रखना पड़ेगा, 7 इफिशियंसी है, यानी कि काम को करने में उससे रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, काम को करने में उससे कितना दिन लगेगा, तो 45 बटे कितना 7 दिन का समय लगेगा। गड़बड़ कर देखा हम यहाँ पे। अच्छा मिला लेते हैं, 15 तिया 45, ये 9 पचे 45 से 3 दिनों में काम पूरा किया। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया, 3 तब 15 तिया 45 हो गया। तो 5 3 8, ये 7, रवि का तो 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें गड़बड़ कुछ दिया होगा, इसका आंसर ये सही है, ठीक है यही है। ये 7 छक 42 और ये 3 बटा ये 7, यही आएगा। ठीक है, यही आया है। ऑप्शन में दिया कुछ नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ी प्रिंट होने में हो गया होगा। तो इसका आंसर आपका 45 बटा 7 ही होगा। 6.3 बटा 7 कहिए चाहे 45 बटा 7 की बात देखिए, ऑप्शन में नहीं यहाँ पे दिख रहा है, कुछ गड़बड़ी प्रिंट में हो गया होगा। अगर आप इसका सोल्यूशन देखते हैं तो इसमें देखिए 6.3 बटा 7 दिया है, वही आएगा भी, वही आपका आ भी रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं। 24 में आपसे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, ये 23 था, 24 की बात कर रहे हैं। 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद पी और क्यू को इतना इतना रुपये मिले, क्यू अकेले काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पे पी और क्यू को मिला कितना कितना है, तो पी को मिला है 1200 और क्यू को मिला है 400। काटेंगे तो 4 3 12, 3 1 का रेशियो आएगा, यानी कि धन का अनुपात 3 1 का है, तो जो धन का रेशियो होगा वही उनके इफिशियंसी का भी रेशियो होगा। ठीक है, धन का जो रेशियो होगा वही उनके क्या होगा, इफिशियंसी का भी रेशियो होगा।